बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का, और उसके अंदर हमने देखा था सिंपल के यूज़र इंटरेक्शन क्या होती है, और उसके अंदर हमने एक आउटपुट फंक्शन देखा था प्रिंटफ। अगर उस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें तो यूज़र इंटरेक्शन हमने देखा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम बनाते हैं, तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी, ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि यूज़र उसे क्या कर सके, कोई ना कोई वैल्यू इनपुट दे सके और वो बाद में प्रोसेसिंग करके उसका कोई ना कोई रिजल्ट डिस्प्ले करे, आउटपुट जनरेट करे। इस तरीके से क्या होगा कि यूज़र, जो पर्सन कंप्यूटर या फिर उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। तो इसी चीज़ को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूज़र इंटरेक्शन कहते हैं कि एक पर्सन का कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन या फिर इंगेज होने को हम सिंपल क्या कहते हैं, यूज़र इंटरेक्शन कहते हैं। और उसके अंदर हमने देखा कि इसके लिए डिफरेंट इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज़ होंगे, और उसमें हमने सबसे पहले देखा था एक आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ, जिसकी फुल फॉर्म आप प्रिंट फॉर्मेटेड कह लो, जिसका काम क्या होता है कि स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्मेट के अंदर, स्पेसिफिक लेआउट के अंदर क्या करना, आउटपुट को डिस्प्ले करना। इसके अलावा देखा कि हम प्रिंटफ का यूज़ करते हुए कोई भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल या फिर कोई भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, आउटपुट के तौर पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर तो हमने एक जो चीज़ मिस की थी कि जब हमने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करेंगे, जो आज हमने इस लेक्चर के अंदर क्या करना है, डिस्कस करना। अब अगर इसे थोड़ा सा हम समझ लें कि अगर तो हमने लेट्स सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, लेट्स सपोज इंटीजर डाटा टाइप का, उसका नाम हमने ए रख दिया और उसके अंदर लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करवा दिया, स्टोर करवा दिया। अब अगर तो हम क्या करें, प्रिंटफ और डबल कोट्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख दें, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि प्रिंटफ में डबल कोट्स के अंदर जो लिखेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब हम प्रिंटफ में डबल कोट्स के अंदर ए लिखेंगे तो आउटपुट स्क्रीन में हमें ए के अंदर वाली वैल्यू नहीं डिस्प्ले होगी, बल्कि क्या डिस्प्ले होगा, ए वेरिएबल का नाम ही डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। अब अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन की तरफ आ जाए तो फॉर्मेट स्पेसिफायर सिंपल क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो किस लिए यूज़ होते हैं, टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डाटा टाइप। किसके लिए, डाटा टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए कि जो भी वैल्यू आप इनपुट या फिर आउटपुट ले रहे हो ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, प्रिंटफ और स्कैनफ में, इन ऑपरेशंस के दरमियान, इन फंक्शंस के दरमियान जो भी डाटा टाइप यूज़ कर रहे हो उसे स्पेसिफाई करने के लिए हम सिंपल का यूज़ करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर आप हमेशा प्रिंटफ में या फिर स्कैनफ में ही यूज़ करेंगे। स्कैनफ में तो लाजमी यूज़ होगा, प्रिंटफ में अगर तो वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है फिर यूज़ होगा। सेकंड पे देख लें, इसे जो लिखने का तरीका जो हमने देखा कि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ परसेंटेज साइन। फॉर्मेट स्पेसिफायर जब भी हमने लिखना है, हमने स्टार्ट किससे करना है, एक परसेंटेज के साइन से लिखना है, और उसके बाद कोई ना कोई लेटर आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप डाटा टाइप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर के लिए अलहदा, परसेंटेज के बाद कोई लेटर होगा, इसी तरह करैक्टर के लिए अलहदा और फ्लोट के लिए अलहदा। अभी हमने यही 3 डाटा टाइप्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आप फर्दर भी डाटा टाइप्स पढ़ेंगे और उनके लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होंगे। और अगर इसके नाम को थोड़ा सा समझिया जाए कि इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों कहते हैं, तो बेसिकली ये क्या कर रहा होता है कि जो भी आउटपुट जनरेट होगा या फिर इनपुट आप ले रहे हो, उसमें जो वैल्यू है वेरिएबल की या कांस्टेंट की या डाटा टाइप की जो है, फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहा है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट में हम देखें तो फ्लोटिंग पॉइंट पे हमने देखा कि पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ आ रही होती हैं। अगर आप सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर जो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए वो यूज़ करोगे तो उस केस में क्या होगा कि पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। मतलब पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यू वो तो डिस्प्ले होंगी, लेकिन पॉइंट के बाद क्या होंगी, 6 वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी। लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हुए आप उसकी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो, एक तरह से डिफाइन कर सकते हो कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ डिस्प्ले होनी चाहिए। सही है। अब नेक्स्ट पे जो एक बात देख लें, जो हमने पहले भी खैर देख लिया, दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद प्रिंटफ एंड स्कैनफ फॉर प्रिंटिंग आउटपुट एंड स्कैनिंग इनपुट। फॉर्मेट स्पेसिफायर को जब भी हम यूज़ करेंगे इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन यानी प्रिंटफ एंड स्कैनफ में यूज़ करेंगे, चाहे हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले करवानी है या फिर किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हमेशा हम उसके रिस्पेक्टिव डाटा टाइप के मुताबिक कोई ना कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। तो अब वो टेबल देख लेते हैं जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की एक लिस्ट है डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए। अब डाटा टाइप सिंपल जो हमने देखी थी कि इंटीजर के लिए इंट, फ्लोट और इसी तरह कैर। तो जब भी हमने क्या करना है, इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू या तो यूज़र से इनपुट करवानी है या तो उसकी वैल्यू को आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले करवाना है, तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ करना है %d या फिर %i का साइन यूज़ करना है।
इसी तरह फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ और करैक्टर के लिए परसेंटेज सी। तो ये सिंपल क्या है, स्पेशल करैक्टर्स हैं जो कि डाटा टाइप की फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इनपुट में कौन सी वैल्यू इनपुट के तौर पे जो है प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा और आउटपुट में रिजल्ट में कौन सी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपकी बुक में उसने इतना डिटेल से नहीं बताया होगा, तो जब भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है तो ये सिंपल है। ये सबसे पहले आपने ये वाली चीज़ लिख के टेबल बना के बाद में फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंट, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर करैक्टर, इस तरह से डिफाइन करेंगे तो मार्क्स उम्मीद है इंशाल्लाह आ जाएंगे आपके। परसेंटेज डी और परसेंटेज आई, ये हमें पहले से भी पता है कि जो इंटीजर डाटा टाइप है उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज या फिर परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज आई यूज़ होगा। इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग इंटीजर्स। अगर तो हमने इंटीजर्स की डाटा को, इंटीजर वैल्यू को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट के तौर पे प्रिंट करवाना है या फिर स्कैन करना है यानी इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम सिंपल कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, परसेंटेज डी और परसेंटेज आई। और आगे एग्जांपल लिख दिया कि इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 24 हो सकता है, -165, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जो इंटीजर है। और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम लिख देते हैं कि इसे प्रोग्राम में लिखने का क्या तरीक़ेकार है। कि सबसे पहले अगर तो प्रिंट एफ कर रहे हैं, स्कैन एफ की एग्जांपल जब स्कैन एफ करेंगे तब देख लेंगे। तो प्रिंट एफ सिंपल कीवर्ड सब स्मॉल केस के अंदर हम लिखते हैं, ये हमें पहले से पता है। और ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ लिखनी है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि पहला पार्ट क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का, जिसे हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और सेकंड पार्ट होता है वेरिएबल्स का, आर्ग्यूमेंट्स का, और लास्ट का सेमीकोलन तो लाजमी आता है। अब इस केस में हमने सिंपल क्या किया है कि लेट्स सपोज कहीं पे भी ऊपर प्रोग्राम है, खैर अभी हमने एक ही स्टेटमेंट बनाई है, पूरा प्रोग्राम नहीं बनाया, तो लेट्स सपोज हमने कंप्लीट प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर कहीं पे हमने एक वेरिएबल नम क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज करवाया या फिर उसकी वैल्यू यूज़र से ले लिए। अब अगर तो हमने उस वैल्यू को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है आउटपुट के तौर पे, तो डबल कोट्स के अंदर हम सबसे पहले कंपाइलर को बताएंगे कि इसकी डाटा टाइप क्या है। तो ये परसेंटेज डी सिंपल कंपाइलर को क्या बता रहा है कि जो भी वैल्यू प्रिंट होने जा रही है वो कौन सी डाटा टाइप की होगी, इंटीजर डाटा टाइप की होगी। सबसे पहले हमने क्या बता दिया कि कौन सी वैल्यू आपने डिस्प्ले करनी है। सबसे पहले तो एक तो वेरिएबल की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये एज इट इज़ डिस्प्ले नहीं होगी। परसेंटेज डी ये सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर है कंपाइलर को ये बताने के लिए कि इसकी जगह किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू आएगी। परसेंटेज डी लिख लिया, और सेकंड पे जो से वेरिएबल की वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी है उसका सिंपल क्या लिख देना, आपने नाम लिख देना। तो सिंपल इंटीजर डाटा टाइप का कहीं पे प्रोग्राम में हमने क्या किया होगा, नम एक वेरिएबल इनिशियलाइज यहाँ पे यूज़र से वैल्यू से इनपुट करवा ली होगी। तो इस केस में हमने सिंपल क्या किया कि सबसे पहले डाटा टाइप बता दी उसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से, और सेकंड पे क्या बता दिया, उस वेरिएबल का नाम बता दिया। अब जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, दी अबव कोड विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल नम। तो इस इंटीजर वेरिएबल नम के अंदर जो भी वैल्यू डिस्प्ले वो स्टोर होगी वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के तौर पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह बिल्कुल सेम आपने थोड़ी सी चेंजिंग करके फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट और कैर कर देना। यहाँ पे सिंपल हेडिंग आप चेंज करते जाएंगे, इंटीजर है तो इंट लिखेंगे, फ्लोट है तो फ्लोट लिखेंगे, कैर है तो कैर। इसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर आप चेंज करते जाएंगे। अगर तो फ्लोट लिख रहे हैं तो यहाँ पे परसेंटेज एफ लिख देंगे, अगर तो कैर यूज़ कर रहे हैं तो परसेंटेज सी लिख देंगे। इसी तरह बाकी सारा सेम है, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ और करैक्टर वैल्यूज़। और लास्ट पे अगर आप एग्जांपल देना चाहें ना भी दें तो कोई इशू नहीं। इंटीजर्स की है तो आप इंटीजर की एग्जांपल देंगे, फ्लोट है तो आप पॉइंट्स में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, और करैक्टर है तो सिंगल कोट के अंदर कोई भी एक करैक्टर, वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। और इसी तरह एग्जाम्पल में प्रिंट एफ भी सेम रहेगा, ये जो है डबल कोट्स ब्रैकेट सेम रहेंगी, सिंपल का चेंज होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज होगा। और आप चाहें तो वेरिएबल का नेम भी चेंज कर सकते हैं, ABC भी सिंपल रख सकते हैं, या फिर हाइट, विड्थ, एरिया, करैक्टर कुछ भी आप रख सकते हैं। सिंपल क्या होगा, अगर तो इंटीजर है तो उसमें आप परसेंटेज डी या फिर आई दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर तो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट है तो यहाँ पे परसेंटेज एफ आ जाएगा, और करैक्टर है तो परसेंटेज सी आ जाएगा, और कोमा के बाद सिंपल क्या होगा, वेरिएबल का नेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा लॉन्ग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने सिंपल क्या देखा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, कि स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के दरमियान हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यानी प्रिंट एफ यहाँ पे स्कैन एफ में यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ किस लिए हम करते हैं कि अगर तो हम कोई भी वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं या फिर आउटपुट करवा रहे हैं, आउटपुट के तौर पे या फिर
इसका सिंपल हम यूज़ किस लिए करते हैं कि जब भी हम कोई वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं या फिर आउटपुट उसका डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो सिंपल कंपाइलर को बताने के लिए कि ये जो भी वैल्यू इनपुट होगी या फिर आउटपुट होगी उसकी डाटा टाइप के फॉर्मेट क्या होगी, वो इंटीजर होगी, फ्लोट होगी या फिर करैक्टर होगी। तो सिंपल इन स्पेशल करैक्टर्स का यूज़ करते हुए हम कंपाइलर को सिंपल ये बताते हैं कि जो भी वैल्यू आप इनपुट या फिर आउटपुट करवाना चाह रहे हो उसकी डाटा टाइप क्या होगी। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा परसेंटेज के साइन से स्टार्ट होगा और उसके बाद डिपेंड करता है डाटा टाइप पे कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा परसेंटेज के बाद। इंटीजर है तो डी या फिर आई हो सकता है, फ्लोट है तो एफ, कैर है तो सी यूज़ हो सकता है। और इसी तरह ये टेबल वगैरह लिखने के बाद और ये लिखने के बाद आपने सिंपल क्या कर देना, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंट, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट और फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर कैर। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि स्कैनर फंक्शन क्या होता है। जज़ाकल्लाह।